अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कश्मीर के बाद जितना जुल्म फ़लस्तीन में मुसलमानों के साथ हो रहा है इसकी मिसाल नहीं मिलती। क्या जुर्म था इन मुसलमानों का कि उन्होंने रमज़ान के आखिरी जुमे की नमाज मस्जिद अक्सा में पढ़ना चाही? तो सोशल मीडिया पर यह वीडियो गर्दिश कर रही है जिसको दिखाकर इजराइलियों को मजलूम कहा जा रहा है। जो अटैक इजराइल ने किया मस्जिद अक्सा पर, इसे अच्छा जाहिर किया जा रहा है और ये क्लिप्स ज़्यादातर इंडियन मीडिया में चलाई जा रही है और कहा जा रहा है कि देखो यहूदियों पर कैसा जुल्म हो रहा है। इस वीडियो की आज मुकम्मल हकीकत आपको बताते हैं। पहले आपको फ़लस्तीन की लेटेस्ट अपडेट्स देते हैं। इस वक्त मस्जिद अक्सा पर इजरायली फोर्सेस ने मुकम्मल कब्जा कर लिया है। सिर्फ यही नहीं, इजरायली फोर्सेस ने गजा पर एयर स्ट्राइक भी शुरू कर दी है जिसके नतीजे में 22 लोग शहीद हुए, जिनमें 9 मासूम बच्चे भी शामिल थे। अब इस पर फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास ने जवाबी कार्रवाई की है। हमास आपको बताते चलें क्योंकि इजराइल ने फ़लस्तीन की कोई आर्मी नहीं छोड़ी, इसीलिए हमास तंजीम एक आर्मी के तौर पर ही काम कर रही है ताकि फ़लस्तीन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और अगर ये भी ना हो तो इजराइल कब का फ़लस्तीन का नामो निशान ख़त्म कर चुका होता। इजराइल को बस इसी तंजीम का खौफ रहता है। इस तंजीम ने इजराइल को वार्निंग दी कि शाम 6 बजे से पहले अपनी फोर्सेस मस्जिद अक्सा से निकाल ले, लेकिन इजराइल ने इस वार्निंग की परवाह नहीं की। तो जवाब में हमास ने 130 रॉकेट इजराइल पर बरसा दिए। इससे पहले इजरायली फोर्सेस ने गजा में एक बिल्डिंग तबाह की। इसी के जवाब में हमास ने अस्कलान में वाक़या इजराइल की ऑयल रिफाइनरी और तेल पाइपलाइन तबाह कर दी है, जबकि इससे पहले वाले रॉकेट हमलों में इजराइल इतना खौफजदा हो गया था कि इसने अपनी पार्लियामेंट तक खाली करवा दी थी। इतना खौफ फैल गया था इन यहूदियों में। ये तो एक तंजीम है, सोचिए अगर पाकिस्तान या तुर्की में से कोई पहुंच गया इजराइल तो क्या हाल होगा इन यहूदियों का। पाकिस्तान तो पहले ही अरब जंग में इजराइल को अपनी ताकत दिखा चुका है। अब इस वीडियो को देखें आप, कैसे ये यहूदी एक चूहे से डर रहे हैं और बस मजलूम लोगों पर अपनी ताकत दिखाते हैं। अब इस हमले के बाद जाहिर सी बात है इजराइल फिर हमला करेगा गजा पर और मासूम लोगों को शहीद करेगा, क्योंकि अपने लोगों में इजराइल की फ़ौज बदनाम नहीं होना चाहती कि उन पर हमला हुआ और वो जवाब नहीं दे सके। इस पर पाकिस्तान, तुर्की, ईरान को एक होना पड़ेगा और एक होकर जवाब देना पड़ेगा ताकि इजराइल आगे से ऐसी हरकतें ना करे। अब इस वीडियो की तरफ आते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाई गई कि मुसलमानों ने यहूदियों के फंक्शन पर हमला किया, जिसके जवाब में इजरायली फोर्सेस ने मस्जिद पर हमला कर दिया। तो ये बिल्कुल गलत है। जिस दिन यहूदियों का यरूशलेम फ्लैग मार्च था, इसी रोज़ जुमातुल विदा था, तो जाहिर सी बात थी कि मुसलमानों ने मस्जिद अक्सा में ही नमाज अदा करनी थी, लेकिन इजरायली फोर्सेस ने इनको जाने नहीं दिया। और जहां पर ये यहूदी अपना जश्न मना रहे थे, इस इलाके में जाना तो मुसलमानों को अलाउ ही नहीं है। तो उन्होंने हमला कैसे किया? यहूदी नहीं चाहते थे कि इस दिन मुसलमान इस मस्जिद में जाएं, क्योंकि एक दिन उन्होंने ये मस्जिद शहीद करके वहां पर हैकल सुलेमानी तमीर करना है। तो हुआ कुछ यूं कि मुसलमान इतने ज़्यादा थे कि जो फोर्सेस वहां मौजूद थी वो इनको रोक नहीं पाई और मुसलमान मस्जिद में दाखिल होकर नमाज अदा करते रहे। बाद में ज़्यादा फोर्सेस बुलाई गईं और मुसलमानों पर हमला कर दिया गया रमज़ान के इस आखिरी जुमे को। इस दौरान मुसलमानों और फोर्सेस में बहुत लड़ाई हुई। इसी दौरान मस्जिद अक्सा के अहाते में दरख्तों को आग लग गई जो बहुत ऊपर तक फैल गई। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस आग लगने से कैसे ये यहूदी खुश हो रहे हैं और जश्न मना रहे हैं कि मस्जिद में आग लगा दी गई है। तो ये थी असल वजह। दूसरी जानिब भारत में ये वीडियो दिखाकर यहूदियों को मजलूम दिखाया जा रहा है कि सारा कसूर इन मुसलमानों का था। इन्होंने यहूदियों के जश्न के मौका पर अफरा तफरी मचा दी। अब हिंदुओं से ये सवाल है कि अगर आपको कोई मंदिर जाने से रोके तो क्या आप रुकेंगे और क्या आप इस पर चुप बैठेंगे या नहीं? अब यहाँ पर अगर हालात और ज़्यादा ख़राब होते हैं तो इजराइल मस्जिद अक्सा को शहीद करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाएगा, जिसके बाद एक बड़ी जंग शुरू होने का खदशा भी पैदा हो सकता है। अभी तो हमास ने ही इजराइल को बहुत डरा दिया है और इजराइल कांप रहा है कि वो दोबारा हमला करे या नहीं।
کیونکہ اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو حماس پھر سے راکٹ حملے کرے گا، جس سے اسرائیل کا اور نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یورپی یونین نے بھی اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ وہ مسلمانوں پر حملے بند کرے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر یورپی یونین کوئی ایکشن لے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور ترکی کو بھی چاہیے کہ اب باتوں کی بجائے ایکشن کی ضرورت ہے۔